अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम जो है ये ब्रायोप्सिडा की एग्जांपल है और ये हेपाटिकोप्सिडा जो हमने पहली डिवीजन पढ़ी और उसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी हमने, तो ये उससे थोड़ा जो है वो हायर हैं। सबसे पहले हम इनकी अकरेंस देखेंगे। तो अकरेंस के लिहाज से जैसे ब्रायोफाइट वर्ल्ड वाइड हैं तो ये भी वर्ल्ड वाइड हैं, और जो इनकी फेवरेट प्लेसेस हैं वो ज़्यादातर कूल शेडी प्लेसेस हैं, क्योंकि हमें पता है इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, तो ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कूल शेडी प्लेसेस को। उसके बाद जो है हम इनके जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर में एक नई चीज़ आई है जिसको हम राइजोम कहते हैं। ये पिछली जो हमने क्लास पढ़ी हेपाटिकोप्सिडा डिवीजन, उसकी जो टाइप थी उसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी। तो ये चीज़ जो है पोरीला में नहीं थी, तो अब यहाँ पे मौजूद है। तो ये राइजोम क्या है? राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम इसको हम कहते हैं। ये यहाँ पे आपको इस जो मेल प्लांट है यहाँ पे इसमें नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है, और इसके ऊपर जो है वो राइजाइड्स मौजूद हैं, या फिर इसके ऊपर राइजाइड्स के अलावा जो है वो 3 रोज़ मौजूद हो सकती हैं। स्मॉल ब्राउन और कलरलेस लीव्स की जो है वो इसमें 3 रोज़ मौजूद हैं, और ये अंडरग्राउंड है। और इसकी ग्रोथ जो है ये वर्टिकल मैनर में नहीं होगी, यानी ये अपवर्ड ग्रो नहीं करेगा। ये इस तरह से अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करेगा। उसके बाद इसका मेजर पोर्शन जो है वो अपराइट लीफी शूट है। अपराइट उसके नाम से पता चल रहा है कि ये अपराइट है। ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो डायग्राम में जिसके ऊपर मैं ये कर्सर लेके जा रही हूँ, ये वाला अपराइट लीफी शूट है। और लीफी नाम से पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो है वो लीव्स मौजूद हैं। इसका ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर स्पायरली मैनर में अरेंज्ड ये लीव्स मौजूद हैं। तो ये पोर्शन कहाँ से राइज हो रहा है? ये पोर्शन राइजोम से राइज हो रहा है, राइजोम से राइज हो रहा है, और लार्जर है, मोस्ट कंस्पिकुअस है, वाजिया मतलब नज़र आ रहा है। राइजोम तो अंडरग्राउंड है ना, वो नज़र नहीं आएगा, ये वाजिया हमें नज़र आएगा, इसलिए हम कहते हैं ये मोस्ट कंस्पिकुअस पार्ट है। उसके बाद इसका थर्ड जनरल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज़ है वो है इसके लीव्स। तो ये लीव्स हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, इस प्लांट के ऊपर भी, मेल प्लांट के ऊपर भी और फीमेल प्लांट के ऊपर भी। लीव्स जो हैं, ये वाले जो लोअर पोर्शन के लीव्स हैं ये यूजुअली ब्राउन होते हैं या कलरलेस होते हैं, और जो अपर लीव्स हैं ये ज़्यादातर ग्रीन होते हैं और फोटोसेंसिस में मेन रोल प्ले करे। तो अगर एक लीव का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे इस लीव को गौर से देखें, इसका जो सेंट्रल या बेसल पोर्शन है, बेस है जो इसकी वो ब्रॉड है, चौड़ा है, ये ना बेस से चौड़ा है। और जो इसका डिस्टल पार्ट है, टिप वाला हिस्सा है, वो इसका जो है नैरो है, वो चौड़ा नहीं है, वो पॉइंटेड है, नोकीला है। और इस लीव का जो मेजर पोर्शन है वो मिडरिब बना रही है। मिडरिब जो दरमियान में मौजूद है, थिक है। और इसके अलावा जो लीफ की बेस है ये कलरलेस हो सकती है या ब्राउन हो सकती है, और ये शीथिंग बना रही होती है। शीथिंग का मतलब क्या होगा? जहाँ पे ये स्टेम से अटैच होगी तो वहाँ पे ये स्टेम को स्टार्ट में कवर कर रही होगी, शीथिंग बना रही होगी, ठीक है। जैसे हमने मोनोकॉट्स के अंदर भी देखा था कि वो शीथिंग बना रहे होते हैं, स्टेम को शुरू में कवर कर रहे होते हैं, बाद में उससे अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी यही फिनोमेना है कि ये शीथिंग बना रहे होते हैं, अपने स्टेम को जो है वो स्टार्ट में कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है इस लीफ के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू मौजूद है जिसको हम लिमेली कहते हैं। लिमेली जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ आएगी। ये जो बॉडी जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं ये गेमिटोफाइट है। ये हमें पता है कि जो भी ब्रायोफाइट है उनके अंदर डोमिनेंट प्लांट बॉडी यही गेमिटोफाइट है। और ये डायोशियस है। डायोशियस मतलब 2 प्लांट अलग अलग हैं, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों में राइजोम, अपराइट लीफी शूट और लीव्स मौजूद होंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ से आएगा? जो मेल प्लांट है उसके ऊपर यहाँ पे ये जो हेड हमें नज़र आ रहा है ये एंथ्रीडियल हेड मौजूद होगा, और फीमेल प्लांट के ऊपर यहाँ पे जो हेड है ये आर्चिगोनियल हेड मौजूद होगा। उसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो लीफ का है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो मिडरिब का पोर्शन है वो ठीक था, मेजर पोर्शन बना रहा था, बाकी सेल जो है वो यूजुअली 1 सेल ठीक हैं। तो लीव्स के अंदर ये सबसे जो लोअर लेयर आपको नज़र आ रही है ये लोअर एपिडर्मस है। लोअर एपिडर्मस के ऊपर जो है सक्लेरन काइमा सेल्स मौजूद हैं जो कि थिक वाल्ड हैं। इन सक्लेरन काइमा सेल्स के ऊपर दोबारा से पेरन काइमा सेल्स मौजूद होंगे जो कि थिन वाल्ड हैं। पेरन काइमा के ऊपर दोबारा जो है वो सक्लेरन काइमा मौजूद होगा। तो सबसे नीचे एपिडर्मस, उसके ऊपर थिक वाल्ड सक्लेरन काइमा, उसके ऊपर थिन वाल्ड पेरन काइमा, उसके ऊपर अगेन थिक वाल्ड जो है वो सक्लेरन काइमा, और उस सबसे जो टॉप वाली लेयर है वो लार्जर सेल्स
बना रहे हैं और ये जो हैं वर्टिकल प्लेट्स जो इन्होंने बनाई हुई हैं, इन्हीं को हम लेमेली कह रहे हैं। ये लेमेली वही हैं जिनके बारे में मैं कह रही थी कि ये एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यू का काम कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और इनका जो टॉप वाला सेल है उसको हम कह रहे हैं टर्मिनल सेल। तो ये क्या है, ये लेमेली हैं, एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक अपेंडेजेस या टिश्यूज़ का काम कर रहे हैं, और इनके टॉप वाला सेल जो है वो टर्मिनल सेल कह रहा है। उसके बाद स्टेम है। स्टेम जो है मेजर 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है। इसका सबसे बाहर वाली लेयर वही एपिडर्मिस, और उसके अंदर वाला जो पार्ट है, मेजर पार्ट ब्रॉड पोर्शन है, कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर को हम मेंटल कहेंगे, और कॉर्टेक्स के बाद इनर पोर्शन जो सबसे सेंट्रल पोर्शन है वो मेडुला है। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेंटर में कॉर्टेक्स का बड़ा पोर्शन है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर को हम कह रहे हैं मेंटल, और सबसे सेंट्रल पोर्शन जो है वो है मेडुला। मेडुला को अगेन 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल रीजन और पेरिफेरल रीजन। तो सेंट्रल पोर्शन जो है वो दरमियान में है और पेरिफेरल रीजन जो है वो आउटर साइड पे है।